नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संपूर्ण YouTube के चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज आपकी बहुत सारी सूचनाएं हमें मिली हैं प्रश्न के रूप में, और उन्हीं का समाधान करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। उसी आधार पर आज YouTube के माध्यम से हम आपको अनेक विषयों पर अलग अलग नॉलेज देंगे। किस चीज का जीवन में क्या प्रभाव है वो हम बताते रहते हैं प्रवचन के माध्यम से। श्री किशोरी सेवा धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग वृंदावन में आप हर प्रकार का अपना प्रश्न भेज सकते हैं जो आपका कल्याण कर सके। तो आज ऐसे ही एक प्रश्न है कि हम सुबह प्रातः घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे माथे पर तिलक का क्या महत्व है। बहुत दिनों से बहुत लोगों ने ये पूछा हुआ था और इसका महत्व बताने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नई चीज, नया प्रश्न, नया उत्तर, नया नॉलेज आपको प्राप्त होगा। वैसे ये जो तिलक है ये हमारी कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं है। ये जो तिलक की जो परंपरा है ये व्यक्ति विशेष, समाज विशेष की संस्कृति से जुड़ा हुआ परिचय है। जैसे आप ईसाईयत में जाइए, इस्लाम में जाइए, तिलक नहीं है और अधिक संख्या उनकी है मानव के रूप में, शरीर के रूप में, देशों के रूप में, जनसंख्या के रूप में। जो लोग तिलक आदि लगाते हैं वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और हिंदू संस्कृति में भी 70% लोग तिलक नहीं लगाते। हिंदू संस्कृति में 30% लोग ऐसे हैं जो तिलक लगाते हैं, और वह भी तिलक अलग अलग पद्धति का लगाते हैं। तिलक मैच नहीं होता कभी भी किसी का। एक तिलक लगाने वाले का ग्रुप एक है, उनकी मान्यताएं अलग है। हिंदू धर्म में भी अनेक अनेक भ्रांतियां और मान्यताएं, पर समाज में कोई चीज अगर है हमारे श्रृंगार में या हमारी संस्कृति में या हमारी परंपरा में, तो उसका कोई रीजन होता है, कोई महत्व होता है, कोई कारण होता है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है समाज में। इसलिए बंधुओं बहनों, हम जो तिलक लगाते हैं तो उस तिलक से हमें जो लाभ प्राप्त होता है तो वो ये लाभ है कि सबसे पहले तो हम तिलक लगाएं रोली या चंदन। चंदन के अंदर शीतलता होती है जो बुद्धि का दायक होता है और काया निरोगी रखता है, और सुगंध हर समय शरीर के साथ हवा में छोड़ता है। उससे हमारा एटमॉस्फेयर, प्राणवायु, ऑक्सीजन लेवल, वायुमंडल की शुद्धि और हमारे मस्तिष्क को हमेशा शीतलता प्राप्त होती है, जिससे आदमी निर्णय करने में पावर जुटा पाता है। अब रही बात लाल तिलक की, तो हम लाल तिलक करके घर से निकलते हैं तो अब उसकी महिमा अलग है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में या हमारे साइंस में लाल जो तिलक हम देखते हैं ना, उस तिलक को हम रोली कहते हैं। बस्तक में वो जो रोली है वो पारे से बनती है, और पारा जो होता है वो ओस जो पड़ती है सुबह उससे बनता है। तो अभी वो चाहे ओरिजिनल हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, पर अभी भी रोली हल्दी और उसके साथ मैच करके बनाई जाती है तो वो अच्छी रहती है। क्योंकि हल्दी भी कॉस्मेटिक मानते हैं उसे, अपने शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति है। तो हमारे चेहरे पर फोड़ा, फुंसी, पिंपल्स ये जो आते हैं ना, उसको रोकने का बहुत बढ़िया काम करता है तिलक। पर बशर्ते है वो तिलक ओरिजिनल होना चाहिए। रोली तो रोली का ही होना चाहिए, कलर की रोली, केमिकल की रोली नहीं। वो तो और गंदा कर देगी, तिलक को माथे को फाड़ देती है, फोड़ा फुंसी कर देती है। तो हमारे चेहरे पर फोड़ा फुंसी न हो
और किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम रोली का तिलक लगाने की हमारी परंपरा है। और वही परंपरा हमारी संस्कृति बन गई, हमारी आदत बन गई। तो सबसे पहले तो यह है कि हमारा रूप अच्छा लगता है, उससे सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि महिलाएं इस तरह का श्रृंगार करती हैं तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो पुरुष भी अगर ये करता है तो उसका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। और वैज्ञानिक जो रीजन है वो ये है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स, फोड़े, फुंसी, मवाद, खुजली, दाग, धब्बे, ये सब वायरस जो चेहरे को खाता है वो नहीं आएगा। पर वर्क पारा होना चाहिए, रोली ओरिजिनल होनी चाहिए। हल्दी मिक्स जो रोली बनती है वो लगाने से हमारी शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, और एक संस्कृति का वो प्रतीक है। उससे संस्कृति की एक पहचान होती है। जो समाज में संस्कृतियां बटी हैं तो एक समूह संस्कृति को पालता है तो उससे लाभ होता है। दूसरा ये है कि सामने जितनी जनता हमें प्राप्त होती है, हमारे माथे पर वो संस्कृति का जो चंदन का या रोली का तिलक देखते हैं, तो जो हमारे संस्कृति के लोग हैं वो हमें समाज में अच्छा मानते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए उससे हमारे काम बनते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंग्स आती है, हमें ऊर्जा आती है, तो हमारे अंदर सारी चीजें पॉजिटिव होती है तो हम सफल होते हैं, उससे हमारे काम बनते हैं। इसलिए हमारी माताएं बहनें, बच्चा कोई जाता है परीक्षा को तिलक लगाती है, नौकरी के लिए जाता है तिलक लगाती है, घर में दूल्हा ब्याहने आता है तिलक लगाती है, बेटी को विदा करते हैं तिलक लगाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा का प्रतीक है, सोच बदलने का प्रतीक है। और आदमी की जब ऊर्जा बदलती है, पॉजिटिव थिंग्स आते हैं, तो आदमी सफल होता है, बिगड़े हुए काम भी उसके बनने लग जाते हैं। इसीलिए घर से जब भी आप निकलते हैं तिलक लगाकर, तो आपके प्रति ऐसे अच्छे लोगों की जो सोच है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जब उनकी सोच अच्छी होती है तो आपकी सपोर्ट वो अच्छी सोच करती है, तो आप सफल व्यक्ति कहलाते हैं। इसीलिए इसकी मान्यता बढ़ती चली जा रही है। और ये अवश्य ही तिलक लगा के घर से निकलने से हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। इससे हमारी एनर्जी की रक्षा होती है, हमारी परंपराओं की रक्षा होती है। एक संगठन समूह है हिंदू धर्म में, उसकी परंपराओं की रक्षा होती है। और हमारे चेहरे की आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है, और हमारे चेहरे की सौंदर्यता बढ़ती है। इतने सारे प्रभाव हैं, और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, पर आज आपको ये बताया कि हम तिलक लगाते हैं तो उससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, और हम कैसे सफल व्यक्ति बनते हैं तिलक लगाने से। ये आपको समझाने का प्रयत्न किया। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप जरूर इस संस्कृति का पालन करते हुए अपना कार्य सिद्ध करेंगे और सफल व्यक्ति बनेंगे। एक संस्कृति का अच्छा प्रचार आप कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।